कोई भी प्रदर्शन करते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले में डबल तादाद में कार्यकर्ता निकलकर हम प्रदर्शन करते हैं। बड़ा अच्छा प्रदर्शन होता है। हमारी जो जिले की कार्यकारिणी और हर वार्ड में हर बूथ पर हमारे 11-11 आदमी की हमने कमेटी की नियुक्ति कर दी है। और आने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी का ही होगा। सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, जनता की कोई फिक्र नहीं है। कोई भी ये विकास की बात करते हैं, विकास करते हैं, इतना भ्रष्टाचार है, मैं बता नहीं सकता कि 25-25, 30-30 करोड़ की सड़कें 25-30 दिन नहीं चलती। और हर विभाग में भ्रष्टाचार इतना है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता। यहाँ 2 तारीख गांधी जयंती के दिन भी सरकार, ये राजस्थान की सरकार सख्ती नहीं कर सकती, तो अब क्या करेगी? अब तो आचार संहिता लगेगी, फिर मुझे उम्मीद है भी कुछ लगेगा। अभी यहाँ का कानून का कोई सिस्टम चल रहा है, अभी तक तो अराजकता है, बहुत बुरा हाल है, जंगल राज है, जंगल में भी पशु पक्षी मित्रता बन गई। यहाँ तो गृह युद्ध जैसी स्थिति है, बुरा हाल। ऐसे लगता है कि गंगानगर नहीं, हम तो पाकिस्तान के एरिया में रह रहे हैं। बहुत बुरा हाल है गंगानगर का। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, एमडब्ल्यू न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मिशन 2023 विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, वो डोर टू डोर जाके अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, आमजन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इन दिनों आचार संहिता भी लगने वाली है और जितनी भी पार्टी हैं उन सभी में कई अफवाहों का दौर है, कई जगह सच्चाई भी चल रही है। तो उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व आम आदमी पार्टी में कई पोस्टों पे ये रह भी चुके हैं और लगभग पिछले 35-40 सालों से ये गंगानगर की राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्यक्ष मान ले या अप्रत्यक्ष मान ले, एक कार्यकर्ता के रूप में कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, तो इन्होंने अपना एक अहम भूमिका निभाई है। हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रूप से भूमिका निभाते रहे राजकुमार जोग हमारे साथ आज मौजूद है। इनसे बात करेंगे इनके राजनीतिक परिचय के बारे में। अब चुनाव के जो चल रहा है, चुनावी परिचर्चा में इनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है आम आदमी पार्टी में, उसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो जोग साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, जो आपने जनता के साथ रूबरू होने का मुझे मौका दिया। आपका आभार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी में मैंने 33 साल काम किया है। उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइन करते ही मैं ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हुआ। उसके बाद मेरे काम को देखते हुए मुझे ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया। उसके बाद पार्टी में इतनी मजबूती आ गई। एक समय था हमारे पास, हम कभी विज्ञापन देने जाते थे कोई भी मुद्दे के लिए, तो हम 4-5 आदमी होते थे। जब से पार्टी में हम लोग कार्यकर्ता मैंने आते ही हमने बढ़ाए, और अब कोई भी प्रदर्शन करते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले में डबल तादाद में कार्यकर्ता निकलकर हम प्रदर्शन करते हैं। और बड़ा अच्छा प्रदर्शन होता है। हमारी जो जिले की कार्यकारिणी और हर वार्ड में हर बूथ पर हमारे 11-11 आदमी की हमने कमेटी की नियुक्ति कर दी है। और आने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी का ही होगा। तो जोग साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे आपके अपने बारे में। आपने जैसे बताया भी पिछले 33 साल तो आपने कांग्रेस में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई। तो उस दौरान कभी आपने आपके परिवार ने भी कभी कोई चुनाव फाइट किए थे? जी बिल्कुल। मैं और मेरे परिवार से मेरी धर्मपत्नी, मेरी भाभी श्री, मेरे भाई, चाचा जी, मेरे बड़े भाई साहब विजय जोग, हम इस तरह से हम 6 बार पार्षद बन चुके हैं गंगानगर से। गंगानगर की जनता का अपार प्यार मिलता है हमें और बड़े ही कृपा है जनता की। हम लोग जब भी कोई चुनाव फाइट करते हैं, आज तक हम चुनाव जीत के आए हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी से हमने टिकट की दावेदारी की है। अगर अरविंद जी केजरीवाल साहब की कृपा होगी और जनता का प्यार मिलेगा तो अवश्य हम गंगानगर के जनता की आवाज़ बनकर, गरीबों की, दलितों की, 36 बिरादरी की आवाज़ बनकर विधानसभा में उठाएंगे। किसानों के लिए, सभी के लिए, हम हर वर्ग के लिए काम करेंगे। और उम्मीद है मुझे केजरीवाल जी अवश्य अपना आशीर्वाद देंगे और गंगानगर की जनता का प्यार अवश्य मिलेगा।
सब बात करें, जैसे आप तो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और मौजूदा सरकार भी कांग्रेस पार्टी की रही थी। अब पिछले मतलब 5 साल मान ही ले, लगभग 5 साल हो गए, तो आपको क्या लगता है भी किस तरह का कार्यकाल रहा कांग्रेस पार्टी का, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जब से सरकार आई है 2018 से 2019 में मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस में कुछ अच्छा लगा नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा। आपको भी पता है, पूरी गंगानगर में राजस्थान की जनता जानती है भी यहाँ किस तरह के काम विधायक से लेकर चेयरमैन से लेकर जो भी है यहाँ कांग्रेसी है, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जनता की कोई फिक्र नहीं है। कोई भी ये विकास की बात करते हैं, विकास करते इतना भ्रष्टाचार है, मैं बता नहीं सकता कि 25-25 30 करोड़ की सड़कें 25-30 दिन नहीं चलती, और हर विभाग में भ्रष्टाचार इतना है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता। यहाँ तहसील ले लो, वहाँ जब तक उनका कमीशन नहीं मिलता अधिकारियों का, बोलो ने ऊपर तक जाता है 1% तो रजिस्ट्री नहीं होती। रजिस्ट्री में कोई ना कोई टांग अड़ाकर उसमें कोई ऐसा पेच लगा देते हैं, कोई रजिस्ट्री नहीं होती। बहुत भ्रष्टाचार है, चाहे PhD की बात करूँ, PWD की करूँ, नगर परिषद की करूँ, UIT की करूँ, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और हमने जब देशभक्त पार्टी, ईमानदार पार्टी अरविंद जी केजरीवाल को इसीलिए चुना कि मैंने अपने 33 साल की राजनीति में, मेरे और मेरे परिवार की राजनीति में कभी कोई दाग नहीं है। मैंने कभी अपने स्वाभिमान से सौदा नहीं किया। अगर मैं अपने स्वाभिमान से सौदा करता तो आज मैं भी WBM गाड़ियों में और कोठियों में रहता। आज मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, और मैं आम जनता से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। और पूरी गंगानगर विधानसभा की जनता, 3 लाख लोग मुझे जानते हैं। अगर अरविंद जी केजरीवाल साहब की कृपा हुई, मैंने कहा टिकट मिला, तो पूरे नेट 60,000 वोट लेकर मैं गंगानगर से जीतकर जयपुर में गंगानगर की आवाज़ बनकर मैं बोलूँगा। और यहाँ के हर मुद्दे, जैसे हमारे गंदे पानी की समस्या को हल कराने के लिए भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। उस किसानों के पानी के पूरी, जैसे 2800 क्यूसेक पानी है, इसको बढ़ाकर जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हमारे भगवती मान जी, जो गंदे पानी की समस्या हमारी चल रही है, उस पर काम शुरू हो गया है। जल्दी ही हम हमारी ये टीम को लेकर आपके पत्रकार बंधुओं को भी लेके जाएंगे। बता दूं मैं आपको को वहाँ से हम लाइव होकर गंगानगर नहीं, पूरे जोधपुर तक, जहाँ तक ये नहर जा रही है वहाँ तक के लोगों को बताएंगे। जल्दी ही आपको कैंसर मुक्त, केमिकल युक्त जो पानी मिलता है, इससे निजात आम आदमी पार्टी दिलाएगी। कांग्रेस और BJP की सरकारें दोनों तरफ रही है, लेकिन इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया सिवाय नाटक करने के अलावा और पैसा कमाने। ये लोग लूटने के लिए आते हैं। कांग्रेस के लोग, BJP के लोग बिजनेसमैन की तरह राजनीति करते हैं, हम सेवा भाव की तरह करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको विश्वास दिलाऊं, कसम खाकर कहता हूँ। पीछे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मैंने भगवान श्री कृष्ण की गीता पे हाथ रख के किया कसम खाई थी कि अगर राजनीति में मुझे मौका मिला तो मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा। 2 नंबर का 1 रुपया भी कोई साबित कर देगा, उस दिन मैं राजनीति को त्याग दूंगा। मैं राजनीति में सेवा के लिए आऊँ, पैसा कमाने के लिए नहीं आया। तो साहब बात करें गंगानगर विधानसभा में, आज से जब पिछले इलेक्शन की बात का छोड़ दें, उससे पहले तक जातीय आधार पे इलेक्शन हुआ करते थे। एक समाज का बाहुल्य होने के कारण उसको लगता था भी उस समाज का अगर कोई कैंडिडेट होगा तभी MLA जीत पाएगा। लेकिन पिछली बार राजकुमार गौड़ जी, उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन जब शुरू किया तब आप उनके साथ थे। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आप सबसे पहले कार्यकर्ता माने जाते थे राजकुमार गौड़ जी के साथ। लेकिन वो चलो ठीक है, आपसे अनबन माने या कुछ भी माने, एक विचारधारा का फर्क हो गया और आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। तो आपको क्या लगता है भी अभी भी उस विचारधारा में रोक लगे हुए हैं भाई, एक ही समाज का बाहुल्य होने के कारण क्या ऐसा हो सकता है भी अब दोबारा इलेक्शन जो होंगे वो जातीय आधार पर होंगे? देखिए, जाति पाति का जो भेद है ये कुछ लोग फैलाते हैं, उनकी अपनी सोच है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन गंगानगर की जो जनता है ये जाति पाति से उठकर ही हमेशा वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देती, क्योंकि अच्छा आदमी हो, ईमानदार हो, पूरा देशभक्त हो और 36 बिरादरी का जो नेता होता है वहीं आज तक गंगानगर से चुना गया है। आप पिछला चुनाव ले लीजिए, आपका चुनाव गौड़ साहब जीते हैं, उससे पीछे कामनी जिंदल, उससे पहले राधेश्याम जी बाबू जी, उससे पहले सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, उससे पहले पंडित केदार जी शर्मा, उससे पहले नाथ परिवार से और एक हमारे पूर्व जाट नेता भी यहाँ से जीते हैं। यहाँ जाति पाति का कोई
नहीं है। यहाँ हम सब मिलकर 36 बिरादरी के लोग एक अच्छे आदमी को हमेशा चुनते हैं, लेकिन पीछे हमने अच्छे आदमी को चुना था, लेकिन वो किसी कारणवश परिवारवाद में धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गया, अपने पुत्र मुँह में फंसकर इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। और ऐसा कुछ नहीं है। अब आने वाला चुनाव बिल्कुल जनता का प्यार मिला मुझे, हम लड़ेंगे, नहीं तो जनता जिसे अच्छा चाहेगी उसे चुनेगी, सभी लड़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ भी अच्छे लोग राजनीति में आए। मैं तो चाह रहा हूँ भी अच्छे अच्छे जितने भी ईमानदार लोग हैं, देशभक्त हैं, जिनमें इंसानियत है, जो 36 बिरादरी को प्यार करते हैं, वो लोग आकर चुनाव लड़ें। कोई एक समाज की बात नहीं करें, क्योंकि गंगानगर में एक समाज की बात नहीं चली है, ना कभी आगे चलेगी। तो सब बात करें पिछले कुछ समय में अपने एरिया में नशे की प्रॉब्लम जो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। कहा जाता है कि नशा जिस घर में एंटर हो गया उसका तो पूरा का पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है। नशे की शुरुआत हुई पंजाब में। पंजाब को अपने कोई बुरा स्टेट नहीं कह सकते, लेकिन पिछले कुछ समय वहाँ पे नशा था, बहुत ज़्यादा था। जब से भगवंत मान जी आए उन्होंने कंट्रोल भी किया, क्योंकि एक जब कोई समस्या विकराल रूप ले लेती है तो उसको कंट्रोल करने में समय लगता है। उन्होंने जो भ्रष्टाचारी थे उनको अंदर भी करवाया, नशे के जो व्यापारी थे उनको मतलब अंदर भी जेलों में भी डलवाया। तो अब अपने एरिया में वो नशे की समस्या बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो उसको आप कंट्रोल करने में किस तरह का आपका प्रयास रहेगा? जब से पंजाब में भगवंत मान साहब की सरकार आई है, 3000 लोगों को जेल में डाला गया, जो को चिट्टे और स्मैक और पोस्ट अफीम और चर्च का काम करते थे। अब वो जितने भी तस्कर हैं वो पूरे गंगानगर के एरिया के बॉर्डर के आसपास गंगानगर में फैल गए हैं। और हमारे यहाँ की जो पुलिस जब कोई काम कार्रवाई करती है तो नेताओं का दबाव रहता है। पीछे हमारे एसपी साहब पारिस देशमुख साहब आए, उन्होंने ऐसा कंट्रोल किया, 4 महीने में गंगानगर ऐसे लगा कि राम राज्य बन गया। और उस एसपी साहब को यहाँ से रवानगी दे दी। और अब वापस देख लीजिए हर तरफ 8 गांधी जयंती के दिन मैं वीडियो देता हूँ आपको, देखिए गांधी जयंती के दिन सरेआम 8 बजे के बाद 12 बजे तक शराब बिक रही थी। हम मेरे मित्र वीडियो बना के जो सब इस पे बोलिए, मैंने कहा अब इस पे तो चुनाव के समय ही बोलेंगे, उसके प्रूफ मेरे पास वीडियो हैं, तारीख और मोबाइल पर ठेके का नाम और घड़ी सब अंकित है। 2 तारीख गांधी जयंती के दिन भी सरकार, ये राजस्थान की सरकार सख्ती नहीं कर सकती तो अब क्या करेगी? अब तो आचार संहिता लगेगी, फिर मुझे उम्मीद है भी कुछ लगेगा। अभी यहाँ का कानून का कोई सिस्टम चल रहा है, अभी तक तो अराजकता है, बहुत बुरा हाल है, जंगल राज है, जंगल में भी पशु पक्षी मित्रता बन गई। यहाँ तो गृह युद्ध जैसी स्थिति है, बुरा हाल। ऐसे लगता है कि गंगानगर नहीं, हम तो पाकिस्तान के एरिया में रह रहे हैं। बहुत बुरा हाल है गंगानगर का, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं क्या बताऊँ। मैंने बताया ना, हर तरफ भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, बस पता नहीं किसके लिए कमा रहे हैं लोग। हज़ारों करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं, जायदाद ले रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? इनको ये नहीं पता कि जब ऊपर जाएंगे तो यमराज भी पूछेगा इनसे कि धर्मराज भी इनसे लेखा लेगा भी क्या मुख लेके आया है, क्या किया है आपने, ये पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? खाली आता है, खाली जाना है। अब जनता ने आपको सुना है, आप ईमानदार की तरह काम कीजिए, जैसे पूर्व के जो नेताओं ने गंगानगर को बसाने के लिए किया था वैसा आप काम करिए। मैं याद करना चाहूँगा पंडित जी, हमारे पूर्व गृह मंत्री प्रोफेसर केदारनाथ जी की तरह यहाँ गंगानगर के नेता होना चाहिए, पूरे ईमानदार। आज तक उन्होंने राजनीति में 1 रुपया नहीं कमाया, उसके परिवार के सदस्य में कोई ज़मीन नहीं निकली, कोई जायदाद नहीं निकली। उसके बाद बाबू राधे श्याम जी ने बड़े ईमानदारी से गरीबों को मकान दिए, जवाहर नगर बसाया, हाउसिंग बोर्ड बसाया, अशोक नगर ए, अशोक नगर बी, सुदामा नगर, न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने बुला बुला कर मकान दिए कि राजा बेटा आओ मैं आपको मकान देता हूँ। हर नौकरी वाले को नौकरी दी। तो वैसे नेता भगवान और मैं आपकी बात का, और खुद के पास अपना कोई मकान नहीं रखना, अभी भी वो पुराने मकान में बैठे हैं। देखिए मैं तो कह रहा हूँ भाई, नेता वो नेता थे जो 36 बिरादरी के नेता थे, हर धर्मशालाओं के लिए पैसा देते थे पूरे, चाहे वो धानक समाज की हो, चाहे नाइक समाज की हो, चाहे जिनगर समाज की हो, चाहे मुस्लिम समाज, सबके लिए वो काम करते थे। मुझे पता है, मैंने उनके साथ 10 साल काम किया है। हमारे पूर्व मंत्री जी, माता रानी उन्हें स्वस्थ करे, मैं तो कह रहा हूँ उनकी उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहें। हम भगवान से दुआ करेंगे हमें उनके पद चिन्हों पर चलने की शक्ति प्रदान करे और हमें नेकी और भलाई के काम करवाए। राजनीति में आकर
मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, हर चैनल के माध्यम से कहूँगा और कहता रहूँगा, मैं राजनीति में कभी भी 2 नंबर के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो चद्दर मैंने 33 साल से ओढ़ी है, अभी तक एक दाग नहीं है, एक सिंगल दाग। कोई कह दे भी 1 रुपया राजकुमार जोग मेरा खा गया या थाने में ऐसा वैसा कर दिया, मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे बिजनेस हैं, माता की कृपा से छोटे छोटे 2 पैलेस मैंने कॉन्टैक्ट पे लिए, अपने बच्चे पाल रहा हूँ, किर्त कमाई कमाकर बच्चे पाल रहा हूँ। मैंने 2 नंबर के पैसे को अभी हाथ नहीं लगाया, ना कभी आगे कभी लगाऊंगा। मैं बात करना चाहूँगा गंगानगर के क्राइम की। स्मैक ले लो, चाहे आप अफीम ले लो, चाहे गांजा ले लो, और ये नशा तो बिक रहा है। इसके अलावा थाने के पास मात्र 150-200 गज पे सट्टे की इतनी दुकानें, आप जाइए बिरबल चौक पे, इंदिरा चौक पे, थाना पास में ही है, वहाँ सट्टे की दुकान सरेआम 1 बजे तक सट्टा लगता है। और आज तक अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो एक फ़ोन आता है, एक फ़ोन, जिसके बाद पुलिस को वहीं उनको कार्रवाई करे बिना लौटना पड़ता है। ये शहर के हालात बेहद नाजुक हैं, बुरा हाल है, और मैं चाहता हूं कि नेताओं को इस तरह के काम नहीं करवाने चाहिए। गंगानगर की जनता बहुत दुखी है। आने वाले चुनाव में बिल्कुल, आगे चुनाव सोमवार को आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद चुनाव की डेट आ जाएगी, वो नाई कितने वाल है सामने आ जाएंगे। जिन नेताओं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े बड़े शेयर लेना चाहते हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं को देने की, जो देते हैं सरकार को देनी पड़ती है, उसकी शेयर लेना चाहते हैं, तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जल्दी इन्हें जवाब देने के लिए जनता तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ आज रात से ही चुनाव आयोग से अपील करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जल्दी डिक्लेयर कीजिए। जनता इंतज़ार कर रही है चुनावों का। तो जोग साहब, बात करें जैसे अब आपने एसपी पारिश देशमुख जी का नाम लिया, 4.5 महीने का कार्यकाल उनका बड़ा ही शानदार रहा, लेकिन उन्होंने भी सट्टेबाजों के खिलाफ नकेल कसने में थोड़ा सा हाथ पीछे रखा। नहीं। आप क्या मानेंगे इसका? आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उनके समय भी तो लगते थे, उनके समय भी तो थाने के सामने, आप बता रहे हो थाने के सामने लगते थे, उनका भी कार्यकाल में उन्होंने नशेड़ियों के खिलाफ, जहाँ अफीम पोस्ट वाले तो बहुत पकड़े, लेकिन सट्टेबाजों को वो प्रॉपर नकेल नहीं। इसका कोई दिल्ली से जो ऊपर से कोई कनेक्ट है? क्या कहना चाहोगे इसका? ऐसा कुछ नहीं है। 4 महीने में जितने भी स्टोरी हैं भूमिगत हो गए थे, सबके सब ऑनलाइन काम करने लग गए थे। ऐसे लगता था जैसे सट्टे की दुकान ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पारिश जी, देशमुख, बहुत ऐसे एसपी, मैंने तो देखो अपनी 33 साल की राजनीति में देखे बहुत से एसपी आए, वो सब अच्छे हैं, लेकिन जो पारिश जी देशमुख जी का जो काम है ना, उसको सैल्यूट करते हैं हम। ऐसे मैं तो कह रहा हूँ, हमारे जो एसपी साहब शर्मा जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी सख्ती से काम करें और जनता आपको सैल्यूट करे, आपके लिए दुआएं मांगे, आपके परिवार के लिए दुआएं मांगे, लोगों के बच्चों को बचाने के लिए आप नशेड़ियों पर, समैकियों पर, ये सटोरियों पर नकेल कसें। जब ही गंगानगर राम राज्य बनेगा और एक नया हम गंगानगर भ्रष्टाचार मुक्त, समैक मुक्त, नशा मुक्त, सट्टा से मुक्त बनाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, अब नेताओं को तो टाइम जाने वाला 3 दिन बाद, पुलिस से ही निवेदन करूंगा कि आप लोग जो एक नारा देते हैं, स्लोगन लिखा होता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, अब थोड़ा सा उसका उल्टा हो रहा है। उसको आप जो नारा लिखा है उसको आप अमल करवा दें। गंगानगर की जनता आपको इतनी दुआएं देंगी, आपके बच्चे खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तरक्की करेंगे, क्योंकि दुआओं में बहुत कुछ होता है, बद दुआओं में तो आदमी का कुछ नहीं रहता। बात करेंगे जैसे अब आप, चुनाव तो नज़दीक है ही, आचार संहिता भी 2-4 दिन में लगने वाली है। अब आपने हर एक जन तक पहुंचने का प्रयास, क्योंकि गंगानगर सिटी में तो आप रहते हैं, बात करेंगे ग्रामीण अंचल की। ग्रामीण अंचल में आप कितना जा पाए हैं और किस तरह का प्यार देखने को मिल रहा है? दिल्ली के या पंजाब के कामों का फर्क, या उसका प्रभाव आपको लगता है भी आम जनता इस बार समझेगी और आम आदमी पार्टी को वोट देगी? बिल्कुल। देखिए, हमारे 4 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं हमने, 2 ग्रामीण 2 शहरी। मैं ग्रामीण दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर गांव का पूरा दौरा 2 बार कर चुका हूं। हमने ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ढाणी हमने अपने कार्यकर्ता बिल्कुल बना दिए हैं। चुनाव का इंतज़ार है और बस केजरीवाल जी की कृपा हो, टिकट मिले और हम मैदान में कूदें और
बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त कराकर जीतेंगे तो हम 100% उनकी जमानत जब्त कराकर हम विधानसभा में जाएंगे। ये माँ भवानी की कृपा है और जनता का प्यार है। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं आमजन से, पुलिस प्रशासन से, और यहाँ की ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल की आमजन से, आम जनता से, युवाओं से, सब खास करके युवाओं से, क्योंकि युवाओं में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, युवा शक्ति में बहुत ही ज़्यादा ताकत है। वो किसी भी तूफान को पलट सकती है, किसी भी आने वाले तूफान को, जो उठने वाले तूफान को पलट सकती है। तो उनको आप क्या अपील करना चाहो? देखो, युवा शब्द कितना अच्छा है। युवा का उल्टा करो, वायु बन जाता है। जब ये चलती है युवा, तो बड़ों बड़ों को धाराशायी कर देती है। युवाओं के साथ इन कांग्रेस की सरकार ने खिलवाड़ किया है। पेपर लीक के मामले में विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है राजस्थान की सरकार। युवा तैयार बैठा है पूरे, मैं बता रहा हूँ, पूरा कोई वर्ग खुश नहीं है कांग्रेस की सरकार से। अब ये कुछ भी बांट ले, कुछ भी कर ले दे के, वो मजंडे तो हमारे ही हैं जो पंजाब और दिल्ली में चल रहे हैं। पहले तो इन्होंने 4.5 साल तक किसी को कुछ दिया नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं गंगानगर विधानसभा नहीं, पूरी राजस्थान की निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर कि आप लोग आएँ और केजरीवाल जी को हम लोग मजबूत करें। पहले राजस्थान में हम सरकार बनाएं और 2024 के अंदर अरविंद जी केजरीवाल साहब को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश को भी लूटने से बचाएं। धन्यवाद। ठीक है जी। ये है जी गंगानगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजकुमार जी जोग। पिछले लगभग 35-40 सालों से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में तो ये एक्टिव रहते ही हैं। पिछले लगभग 3-4 साल से आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर रखी है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम दर्शकों को, बड़ी कृपा है उस माँ भवानी की। आज तक हम जो कोई भी चुनाव हुआ है गंगानगर में, जिसके साथ हम खड़े रहे, उस पर माँ भवानी की कृपा रही और वही लोग एमएलए बने यहाँ से। हमारे स्वर्गीय जगदीश जी जांदू जो कि पूर्व में यहाँ से चेयरमैन बने थे, उनके साथ भी थे हम, वो भी यहाँ से चेयरमैन निर्दलीय बने थे। तो बड़ी कृपा है माँ भवानी की, आज तक वही आदमी यहाँ से विधायक बनाए जिनके साथ हम लगे हैं। और ये माता रानी आशीर्वाद अब हम पर बनाए और गंगानगर की जनता का प्यार हमें मिले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार आम आदमी पार्टी से आप मदद करें और केजरीवाल जी को मजबूत करें। धन्यवाद। ये है जी गंगानगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार, आम आदमी पार्टी से प्रबल दावेदार राजकुमार जी जोग। पिछले लंबे समय से 35-40 सालों से ये सक्रिय राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये खुद या इनका परिवार राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है। इन्होंने कहना है भी इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है इनके द्वारा, वो एक सच्चे मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। चाहे वो नशे का मुद्दा है, चाहे पानी की निकासी है, चाहे यहाँ पे क्राइम कंट्रोल का है। और उन्हीं मुद्दों पे फोकस करके जिस तरह से दिल्ली मॉडल पे केजरीवाल जी और पंजाब मॉडल पे भगवंत जी मान कार्य कर रहे हैं, उसी मॉडल पे काम किया जाएगा। जनता को उनका जो असल हक बनता है, राजनीति को राज नहीं सेवा के रूप में लेकर वो चुनाव में इस बार उतरे हैं, जा भी रहे हैं। लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, गांवों में भी जा चुके हैं, ग्रामीण अंचल में चाहे वो शहरी अंचल है, प्रत्येक जन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और फैसला तो करेगी जनता जनार्दन, और उसके फैसले का इंतज़ार भी रहेगा। अब तो आचार संहिता का इंतज़ार है और केजरीवाल जी का इंतज़ार है। अगर केजरीवाल जी इनको मौका देते हैं तो ये श्योर है भी उनको एक ये गंगानगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट निकाल के देंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।